दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक धरती ने ऐसा रक्तपात देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के योद्धा भूमि पर बिछे पड़े थे। हस्तिनापुर की गलियां सूनी थीं। राजमहल शोक में डूबा था और पूरे नगर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, विलाप। लेकिन इस पूरे युद्ध के बाद सबसे भयावह दृश्य अब आने वाला था। यह दृश्य था माता गांधारी और भगवान श्री कृष्ण का आमना सामना। और यही वह क्षण था जहां से शुरू हुआ यदुवंश के विनाश का मार्ग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे कोई गहरा कारण और संदेश होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, कर्म, न्याय और नियति की है। अब कहानी शुरू करते हैं। युद्ध के बाद माता गांधारी को जब अपने 100 पुत्रों के मृत्यु की सूचना मिली तो उनका हृदय मानो चीर गया। जिस मां ने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के समान अंधकार को अपनाया, उसी मां के सामने अब पूरा संसार अंधकारमय हो चुका था। गांधारी को कुरुक्षेत्र ले जाया गया, जहां चारों ओर उनके पुत्रों के शव पड़े थे। दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण, एक एक करके 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर। माता गांधारी उन शवों के बीच चलती जा रही थीं। उनके पैरों के नीचे खून से सनी धरती थी और मन में असीम पीड़ा। पांडव भी वहां खड़े थे। युधिष्ठिर का सिर झुका हुआ था। भीम की आंखों में पश्चाताप था। अर्जुन मौन था। और तभी वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। पूरा वातावरण एक पल के लिए स्थिर हो गया। श्री कृष्ण आगे बढ़े और माता गांधारी के चरणों में नतमस्तक हुए। लेकिन उस मां का हृदय आज करुणा से नहीं, अग्नि से भरा हुआ था। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, वासुदेव, तुम सब जानते थे। तुम्हें सब पता था कि यह युद्ध होगा, मेरे पुत्र मारे जाएंगे, हस्तिनापुर उजड़ जाएगा। फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। श्री कृष्ण मौन रहे। गांधारी की आवाज तेज होती गई। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। अगर तुम चाहते तो मेरे 100 पुत्र आज जीवित होते। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता था, यह शोक नहीं, आक्रोश बोल रहा है। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। यह वही आंखें थीं जिन्हें उन्होंने जीवन भर नहीं खोला था। और जब उनकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी तो वहां उपस्थित लोग सिहर उठे। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे वंश का अंत भी ऐसे ही होगा। जैसे आज मेरे पुत्र एक दूसरे के कारण मरे हैं, वैसे ही तुम्हारे यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट होंगे। तुम चाहोगे, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाओगे। यह था गांधारी का श्राप। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया। पांडव कांप उठे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं श्री कृष्ण को ऐसा श्राप दिया जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर न क्रोध था न भय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, जो होना था वही हुआ, और जो आपने कहा है वह भी होगा, क्योंकि समय अब यदुवंश के लिए भी पूरा हो चुका है। यह सुनकर सब चौंक गए। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में गांधारी के श्राप से यदुवंश नष्ट हुआ, या यह भी किसी बड़ी लीला का हिस्सा था? अब कहानी आगे बढ़ती है। वर्षों बाद द्वारका, श्री कृष्ण का नगर, जहां आनंद था, उत्सव था और यदुवंशी अपने वैभव में डूबे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री का वेश पहनाकर आर्षियों से पूछा, बताइए, यह स्त्री पुत्र जनेगी या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, यह गर्भ से एक ऐसा मुसल उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। और वही हुआ। समय बीतने के साथ उस मुसल के टुकड़े यदुवंश के बीच फैल गए। फिर आया वह दिन। यदुवंशी समुद्र तट पर मदिरा पान कर रहे थे। नशे में उनका विवेक नष्ट हो गया और फिर उन्होंने उन्हीं मुसल के टुकड़ों से आपस में ही युद्ध कर दिया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने कोई विलाप नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, माता गांधारी का वचन पूरा हुआ और समय का चक्र अब आगे बढ़ेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भी इस लोक से प्रस्थान किया और यही महाभारत की वह कथा पूर्ण होती है जिसमें कोई भी पूर्ण विजेता नहीं था। दोस्तों,
इस पूरी घटना से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कोई भी शक्ति कर्म से ऊपर नहीं होती। न्याय देर से हो सकता है, लेकिन टलता नहीं, और स्वयं भगवान भी समय के नियमों से बंधे होते हैं। गांधारी का श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। वह एक मां की पीड़ा थी और साथ ही समय की घोषणा। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के रथ के जलने का रहस्य। जय श्री कृष्ण।